कहीं और चली जाए, किसी दूसरी जगह चली जाए। एक ही जगह कहाँ है? निवेदांता जख्मी रेती जो जख्मों से छूट हुआ, देखो उसको हम निवेदांता कहते हैं। इसके जब आप मफहूम देखेंगे किस तरह से आप देखेंगे, शायद कहता है मेरी नाम फायशा, जो मेरी फायशा का बेटा कोई नहीं हुई, जो अभी तक नाम कमल है, अब उनको चाहिए कि अपना ठिकाना बदल ले, ये कहीं और चली जाए, वे जख्मी के लिए कोई जगह नहीं है। आप जब आप इसकी तशरीह लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे कि इसके लिए शायद कहता है खुद से खाली होकर कहता है कि मेरी जो भी हसरतें थी, हसरत वो होती है कि जो एक नाम ख्वाहिश हो, जो ख्वाहिश पूरी ना हो, उसको हम हसरत कहते हैं। फिर इसको कहता है कि मेरी जितनी भी हसरतें थी जो अभी तक पूरी ना हो सकी, अब उनसे कह दो वो कहीं और चली जाए। यदि अब दिल में किसी किस्म की कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई ख्याल ही नहीं है, तो अब मैं सोचना भी नहीं चाहता, यानी मैं अपने दिल दिमाग में कुछ लाना भी नहीं चाहता, अब वो कहीं और चली जाए, या कहीं और जा बसे, किसी और को अपनी जगह बना ले, लेकिन मेरा दिल जो है छोड़ चुके। इतनी जगह कहाँ है? दिलदार में, मेरे दादार में नहीं है, मेरे दिल में मेरा जख्म दिल है। अब जख्म से रात के जैसे उन्होंने अपने आप में यहाँ जो है अपनी मुसीबतों में गुजारे, अपनी मुश्किलात में गुजारे, परेशानी में गुजारे, कि अपनी बरात को अपने सामने खत्म होते देखा और खुद पर जो ऊपर मसाइल आए उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरा दिल जो है इतनी मुश्किल बर्दाश्त कर करके इतना जख्मी हो चुका है, इतनी तकलीफें उठाकर अब मैं कहता हूँ कि मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, अब मैं कुछ और सोचूंगा। इसलिए सारी ख्वाहिशात जो है ये कहीं और चली जाए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ना मैं कुछ ऐसा सोचना पसंद करता हूँ। वैसे भी एक आम सी बात है, जब हमारी एक ख्वाहिश पूरी ना हो, जब एक से पूरी ना हो, तो फिर हम दूसरी के लिए भी ऐसे सोचने की जब वो बात पूरी नहीं हो सकी के लिए भी पूरी नहीं होती, हम सोचते कि बस ठीक है, हमारा दिल जो है बहुत उदास हो गया, हम बहुत दुखी हो गए, तो मजीद हम कुछ और सोचना नहीं चाहते। सेम चीज़ उसके दिल की कुछ ऐसी ही कैफियत है शायद की। नेक्स्ट शेर नंबर 5, दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, मिलाते हों सोएंगे मुझे मज़ार में। इसलिए शायद जो है दिन जिंदगी के खत्म हुए, जिंदगी के दिन खत्म होना यानी जिंदगी खत्म हो जाना, शाम हो गई यानी कि एंड हो गया जिंदगी का, जिंदगी खत्म हो गई, शाम हो गई। जैसे हम कहते हैं दुखों की शाम हो गई, जिंदगी की शाम हो गई, मीन्स के खत्म हो गया, खत्म हो गई। मिलाते हो सोएंगे मुझे मज़ार में, इसमें हमारे पास से कौन खिलाकर सोना और मुझे मज़ार कब्र का कोना, यानी कि मज़ार का एक कोना जो है उसको मुझे मज़ार कहते हैं। शाम होगी, खत्म होगी, कौन खिलाकर बेफिक्र होकर सोएंगे, आराम करेंगे। इसके मतलब कुछ इस तरह से होगा, ये मुख्तसर सी जिंदगी, ये पूरी जिंदगी की बात यहाँ कर रहा है। जो उसने पहले कहा था कि मेरी 4 दिन की जिंदगी थी, कि जो 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, उसी जिंदगी की बात कर रहा है कि वो 4 दिन की मुख्तसर सी जिंदगी लेकर इस दुनिया में आया था। क्या वो जिंदगी जो है वो खत्म होने को है? हम अपने मज़ार की तन्हाई में, इन कब्र में, हम जहाँ हमें ठिकाना नसीब हो जाएगा, वहाँ हम सुकून से हमेशा की नींद सो जाएंगे। ये मफहूम है। जब आप स्टूडेंट्स इसकी तशरीह करेंगे तो आप इसमें इस तरह से मेंशन कीजिएगा कि ये शायद कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे बसर कर ली, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, अगरचे मेरी कुछ ख्वाहिशात पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ हालात मैंने इस तरह के देखे, मैंने कैद देखी, कि किस तरह की मुश्किलात थी, वो दिन गुजर गए। अब मैं ये समझ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी खत्म होने की है, ये ज़िंदगी की शाम हो गई, ज़िंदगी खत्म हो गई, यानी कि आस उम्मीद है उसे अब कि अब ये जैसे भी मुश्किलात ऐड होने जा रहा है, इस तरह से ज़िंदगी खत्म होने जा रही है, और जब ये ज़िंदगी खत्म हो गई तो मैं बहुत सुकून महसूस करूँगा, ये मुझे एक खुशी महसूस होगी कि मेरी इस दुनिया के लोगों से जान छूट गई, नजात मिल गई मुझे। कौन खिला के सोएंगे मुझे मज़ार में, कि मैं जब अपनी कब्र में जाऊँगा, जब मैं अपने मज़ार में जाऊँगा, तो वहाँ कौन खिला के सोएंगे कि मैं आराम से बेफिक्र होकर सो जाऊँगा। कौन खिला कर सोने से मिला होता है कि बेफिक्र होकर सोना, यानी कि आप जैसे बिजी होगा, कुछ सुकून होगा अपनी नींद लेते हैं, इस तरह से कहता है कि उसके जहन में ये सब कुछ पाकर सब कुछ निकाल कर जिंदगी से खत्म करके सुकून की नींद में सो जाऊँगा। तो इसके तशरीह में आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे उन्होंने जिंदगी के लिए गुजारे, वैसे इस आफत के लिए भी वो ऐसी ही कुछ उम्मीद रखने जा रहे हैं कि जहाँ वो सुकून नसीब होगा, दुनिया की जिंदगी तो गुजर चुकी है। नेक्स्ट शेर नंबर 6 है हमारा, कितने बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी हमें गोए याद में। बदनसीब ज़फ़र ये उसका नाम है, उसका दफन के लिए 2 गज
और महबूब की गली सुन रहा है, उसका मतलब उसका शहर, उसका मुल्क, दिल्ली जहाँ उसने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे। इसलिए वो कहता है कि वो उसी गली की बात कर रहा है कि जहाँ उसने अपनी हुकूमत की और अपने दिन उसने जिंदगी के गुजारे, उसको उसने महबूब की गली कहा है। जब आप इसका मफहूम देखेंगे वो इस तरह से होगा। बहादुर शाह जफर अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हुए कहते हैं कि कभी वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, आज उन्हें यहाँ दफन होने को दोगर ज़मीन भी ना मिल सकी। और जब आप इसकी तशरीह लिखेंगे, तशरीह आप इस तरह से लिखेंगे कि वो खुद से खातिर होकर कह रहे हैं कि ये वही जगह है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ मैंने हुकूमत की और जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन गुजारे, अपनी जो है अपने अहल वयाल के साथ गुजारे। और वही जगह जो है मुझे आज तक महसूस हो रही है कि वही जगह जहाँ मैं लोगों पर हुकूमत करता था, अपना हुक्म चलाता था और दुखों का मुझे लोगों से ये अंदाज़ा नहीं था कि कभी जो है मैं दुख भी देखूँगा या मुझ पर इस तरह की कैद के दिन आएंगे या इस तरह के हालात मुझ पर गुजरेंगे। तो कहता है कि अब जो है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अब पहले वो इस शेर में कह रहा है कि मैं इसमें सुकून महसूस करूँगा जब मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, तो जाने के बाद मैं कौन खिलाकर सुकून की नींद सोऊंगा। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ ये कह रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि जब मैं मर भी गया तो मुझे मरने के बाद अपने वतन में दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन नहीं मिली। 2 गज ज़मीन से बड़ी थोड़ी सी जगह ही कि जितनी इंसान को दफन होने के लिए दरकार होती है, जितनी उसको कब्र के लिए दरकार होती है, उसको लोग कह रहे हैं कि 2 गज ज़मीन ही ना मुझे नसीब हो सकी। यानी जिस ज़मीन से मुझे लगाव था, मोहब्बत थी, प्यार था, मुझसे वो ज़मीन भी छीन ली गई, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। इनमें से जब उन्होंने अपने सामने अपनी औलाद को, अपने बेटों को कतल होते देखा और हालात देखे, तो हालात की संगीनी से बहुत परेशान रहते थे, बहुत उदास रहते थे। उसके साथ ये कि उस गम से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो फिर जब वहीं की डेथ हो गई, जहाँ पर कैद किया गया बाबा में, तो वहीं उनको दफन किया गया। तो अपनी सिर्फ बदकिस्मती का रोना रोते हुए नजर आते हैं कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि आज मैं उस वतन से निकाला गया और मुझे कैद में डाला गया। कैद में जाने के बाद मैं यहीं पे दुखों की ज़िंदगी मेरी गुजर गई और दुखों की ज़िंदगी जो है गुजारने के बाद आज जब मैं मर गया हूँ तो मुझे अपने वतन में दफन होने के लिए जगह नहीं मिली। मैं वहाँ मुझे ज़मीन नसीब मिली, मैं वहाँ के स्कूल से रह सकूँ। स्टूडेंट्स ये आपकी अशार की तशरीह थी। इसमें से आप जैसे कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें रेफरेंस के साथ आप इसको लिखेंगे। इसमें हमारा आपको ये सारा मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। वो है ना 1000 ख्वाहिशें ऐसी हैं ख्वाहिश पे वक्त निकले, बहुत निकले मेरे नाम भी कर निकली। इस तरह के शेर जो है आपकी अशार में एडजस्ट हो सकते हैं, वो आप भी कर लीजिएगा। सो कि नेक्स्ट